आपको जिस साइज में बनानी हो, जो आसानी लगे, जैसे A4 कर लेते हैं, क्योंकि समझना इस बात को, प्रिंट में गए, A4 लिया, लैंडस्केप लिया, मुझे लैंडस्केप पसंद है, मैं लैंडस्केप प्रेजेंट करने लगा हूँ। आपको जो पसंद हो, जैसे प्रेजेंटेशन करनी हो, ठीक है। और मुझे नहीं पता कितने आर्ट बोर्ड पे जाएगा, मैंने 4 आर्ट बोर्ड ले लिए, क्रिएट किया, ये 4 आर्ट बोर्ड आ गया। सबसे पहले मैंने अपना लोगो खोल लिया, जो लोगो बना रहा था, लोगो 1। इसमें मेरे पास कंस्ट्रक्शन भी है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन होगी, ये रही। और अनटाइटल में क्या है, ओके ये पुराने वाले की है, ऑलराइट। सभी खोल लेता हूँ, ये गोल्डन रेशो भी है, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड होगी। और बाकी एनवेलप, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड सब बाद में खोलूंगा, जब मुझे थीम निकालनी होगी। अभी तो मैं पहले चीजें लेके आ रहा हूँ। लोगो शीट का मकसद और मतलब सिर्फ इतना हुआ है, लोगों को पूरा समझाना, लोगो में क्या क्या यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, साइकोलॉजी, कलर, फॉन्ट, सब कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहली A4 की शीट, और यहां पर सबसे पहले कुछ नहीं किया, मैं अपना बिजनेस कार्ड खोल लेता हूं। मैंने सिर्फ ये बैकग्राउंड कलर लिया पहली शीट पर। आप जैसे डिजाइन करो, मैं डिजाइनिंग नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं कि कैसे क्या करा जाए। और इन फर्स्ट पे जो भी मेरा फाइनल लोगो है, जो भी है, मैं वो ले रहा हूं, और लोगो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ अपना नाम दिखा रहा हूं, क्यूरियो, क्यूरियो। और मैं चला गया गूगल पे और मैंने कहा रूबिक क्यूब सेलेट। जब तक ये सर्च वर्च कर रहे हैं, बहुत स्लो हो रहा है, तो हम चलते हैं ज़रा फ्लायर में, ट्राईफोल्ड ब्रोशर, सॉरी। और यहाँ पिक्चर है, हमारे पास पिक्चर ली मैंने, और इनको मुझे प्रेजेंट करना है। मैंने इमेज ट्रेस किया और कोशिश किया कि मैं सेलोट में देखूं। सर लोगो शीट में पिक्चर, मैं पिक्चर यूज नहीं कर रहा, लोग। अच्छा, मुझे सिलवट में तो अच्छा नहीं मिल रहा, लाइन आर्ट में ट्राई करते हैं। नहीं, टेक्निकल ड्राइंग में मुझे कुछ अलग चाहिए, मेरा मसला ये है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मीनवाइल देखते हैं क्या उन्होंने सर्च किया, नहीं किया। और 6 कलर में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपको क्रिएटिव होना है, आप जितना अच्छा डेकोरेट करोगे उतना अच्छा देखने में लगेगा, अगला उतना इंटरेस्ट लेगा, और जितना इंटरेस्ट लेगा उतना मेरा ही फायदा है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ कलर्स बढ़ाए। एडवांस में चल के थोड़ी सी बात बढ़ाई, ताकि इसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी हल्की सी आ जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। करीब चल के देखते हैं, बेहतरी बात है। कॉर्नर्स थोड़े से एडजस्ट कर लिए। खोलो इनको, एक्सपेंड करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। अभी क्लास हो रही है, अगर आप डिस्टर्ब करने के मूड में हैं तो गलत बात है। खामोशी से बैठ के क्लास अटेंड कीजिए। बट मुझे सर हसन बुला रहे थे आपको। सर हसन मुझे बुला रहे हैं। हाँ वो सर हारिस बुला रहे थे। अच्छा, बैठिए। उनकी बात तो सुन ले। मैं क्लास दे दूं पहले? और ये भी चला गया, ये नहीं जाना चाहिए। और इनको ऐसे ही लिया और मैंने ये आई की जगह रखा है और कोशिश की इनको यहाँ से ब्लेंड करने की। देखना चाह रहा हूँ ब्लेंड से क्या इफेक्ट आ रहा है। जितना अच्छा बन पाए, नहीं बने, डजंट मैटर। ब्लेंड क्या ट्रांसपेरेंसी जो फोटोशॉप में था, जहां अच्छा रिजल्ट मिले। और अगर नहीं मिल पा रहा है ना, तो मुझे और सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इनको लूंगा और यहाँ रख दूंगा। लाइक मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज क्यूरियो। और इनमें ज्यादा कुछ नहीं, जो वेबसाइट है वो दिखा, और वो यहीं पे होगी एग्जैक्ट इसी जगह पे, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी होगी। प्रेजेंटेशन है ये, ताकि पहला पेपर जो है, पहला कवर जो है वो ये दिखे, और कुछ दिखाना ही नहीं है। दूसरे में इसी से कनेक्शन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मैं, और वो कनेक्शन के लिए आपके पास आपका ये लोगो है ना इटसेल्फ, वापस बाहर ये जगह, ये चीज सिंपल, ये पेस्ट करते हैं। लोगो शीट इज योर प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कर रहे हो पूरे लोगों को। सब कुछ जो भी किया है वो किया है, एग्जैक्टली वो लोगो शीट ही तो उसमें ये सब कैसे आते हैं? रख रहा है ना अभी। वो आपका डिजाइन है, आप सोचोगे। ये मेरा डिजाइन है, मैं सोच रहा हूँ। सबका अलग अलग है ना। अब मैंने सिंपल यहाँ लिखा अबाउट क्यूरियो, और ये कितना है, लाइक 21 या 18 पीडी। यकीनन वो जो भी फॉन्ट हमने यूज किया होगा, हमें वही फॉन्ट यूज करना होगा। फॉर नाउ मेरे पास मिसिंग है या मुझे याद नहीं है इन एक्चुअल वो फॉन्ट, तो मैंने गॉथम ब्लैक ले लिया। मिस दैट फॉन्ट। और इनका जो ये क्यूरियो है ना, इसको मैंने कनेक्शन दिया यहाँ से कलर, और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने इनको आउटलाइन किया। नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ना इसकी। तो मैंने इन्हीं के बिल्कुल बराबर में, जहाँ इनके वो है ना, क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट है, बिल्कुल उसके थोड़ा सा ही ऊपर, या एक है यहाँ पे, दो हैं ऑलरेडी। तो जितने हैं मैं उन्हीं को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ मैंने डाल दिया था, कंट्रोल जी, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये और एक ये, कंट्रोल वाई, और इन्हें भी लिया, ऐसे कर लिया। और उन्हीं को मैं रिपीट करने लगा हूँ यहाँ पर। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और ये जो चीज़ें आ रही हैं अनवांटेड, इनको क्लीन करता हूँ। और ये ऐसे ही पूरा नहीं दिखाना है, लाइक थोड़ा सा बड़ा। आपके पास 2022 और 23 में एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इनको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, इंटरवाइन, मेक। क्या हुआ कि मैंने चाहा ये हिस्सा पीछे चला जाए ऐसे, लेकिन ये सारा ही चला गया।
मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, तो मुझे पहले इनको ऐसे एडजस्ट करना होगा कि वो उतने से पार्ट दिखे, लाइक ऐसा। और ये वाला एरिया रेड हटाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अब लेते हैं और अब करते हैं इंटरवाइन, और सिर्फ इतना हिस्सा, नहीं कुछ भी नहीं दबा के, ऐसे ये पीछे चला गया। सर ये लोगों में भी यूज कर सकते हैं ना एग्जैक्टली आप किसी में भी यूज कर सकते हो, और आप कहीं पे भी रख लो, ये आपकी मर्जी है। हाँ, अबाउट क्यूरियो, अब आपकी कंपनी की जो भी डिटेल होगी वो मैं इतनी लिखने लगा हूँ। और ऑब्वियस वही फॉन्ट, वही ये वाला नहीं, नॉर्मल फॉन्ट मैं गॉथम यूज़ करने लगा हूँ इस वक्त। लेकिन गॉथम में बुक या लाइट, लाइट ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बुक बहुत अच्छा है, वरना थिन, बहुत ही थिन हो रहा है, तो बुक इज नाइस। और इनका फॉन्ट साइज रखूँगा मैं 12, और इन्हें करूँगा मैं ऐसे। अभी ये देख रहे हो खाली है, कोई मसला नहीं। और इन्हें लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और हो, मैं भी चाह रहा हूँ कंपनी के बारे में और टेक्स्ट हो, तो इन्हें ही कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे लिखा, लेकिन ये ऊपर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पेन टूल से हमने यहाँ पे इस बॉक्स पे एक एंकर पॉइंट लगाया और इनको लिया, ऐसे करा, शिफ्ट सी, मैंने इस स्टाइल में सेट कर दिया। सी कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, ऐसे। अभी स्टिल यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, खाली यही है, समझ में आ रहा। अबाउट कंपनी के बाद कुछ नहीं, मैंने यहाँ रेड कर दिया ऐसा। और अभी मैं क्या दे सकता हूँ, लाइक क्या क्या आपने डाला है मुझे दिखाओ। टेक्स्ट बॉक्स, आपने कंपनी लिखा और कंपनी के बाद फॉरन रिजेक्टेड लोगो डाल दिए, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा बेहतर कंपनी लिख ली ना। कंपनी के बाद मैं सोच रहा हूँ अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर इनमें मैंने लिखा लोगो मोटिव, लोगो बनाया क्यों, वो मोटिव, और इनको मैंने ऑल कैप्स कर दिया, क्योंकि आप अपनी हर जगह को अच्छे से यूज़ करो। लोगो मोटिव, और ऑब्वियस आपने इनको ऐसा कर दिया। ब्यूटी ऐड करनी है मुझे जस्ट, और मैं इनको 12 की जगह 21 नहीं 18 पॉइंट, और इन्हें भी मैंने आउटलाइन किया क्योंकि मैं सिंपल इन्हें यहाँ करना चाह रहा हूँ ऐसे। हाँ, ताकि एक एक अट्रैक्शन, अटेंशन है, बस मकसद और कुछ भी नहीं है। और फिर से टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे एक अच्छा सा थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट लिखा, इस साइज का, बहुत सारा सा, जितना भर सके, और वाइट कलर में। कोई बुराई है? हम भी कर सकते हैं, जैसे अबाउट के लिखा नीचे लोगों ने ऑप्शन डाल दिया, अभी तो नहीं ना ग्रिड डाउन सर क्लिक डमी टैग्स यूज कर सकते हाँ, डमी टैक्स यूज कर लो भले, कोई मसला नहीं। डिजाइनिंग दिखानी है। हाँ हाँ तो डिजाइनिंग दिखानी हैं है। हमको डिजाइनिंग दिखानी है हाँ, टैग्स आप कंटेंट राइटर नहीं हो, रिमेम्बर। और सर लेकिन हम बातों का कहाँ जाता है कंटेंट लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, ये बेकार बात है, तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं। नहीं लिखने, अगर आता है तो लिख दीजिए, अदरवाइज ना हो। बस सर्चिंग। हाँ, अभी हमें बात करनी है लोगों की, और हमने अब यहाँ लिखा लोगो आइडिया, और इन्हें भी कैप्स किया मैंने, और मीडियम या बोल्ड, और राइट थोड़ा सा बड़ा, लाइक 24, ट्रैक किल करते हैं ऐसा, और ऐसे रखा,
हाँ, या फिर मैंने इनको कट कर लिया, इनको यहाँ रखा, पेन टूल लिया, बिल्कुल बीच में एक पाथ ड्रॉ कर ली जिस पे लोगो लिख दिया, लाइक आई एम गोना कनेक्ट दिस, ऐसे करीब कर लिया ताकि उनसे भी डिस्कनेक्ट हो जाए, इनसे भी कनेक्ट हो जाए। समझ आ रही है? अपने फेवरेट करने के लिए लाइक फिर से क्रिएट आउटलाइन, इनको लेके मैंने फिल किया, इतना इन तक लेके गया हूँ और इन्हें थोड़ा सा और पुश किया यहाँ पे ताकि ये इनमें आ जाए। और ये जो ओ है हमारा, हमने इनको और इन्हें लेके सेंड टू बैक किया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये वाइट कर लूँ, लेकिन वाइट में तो ये ओ खराब लगेगा। क्या पता मैं इन ओ में ऐसा कलर कर लूँ, लेकिन ये लोगो फील नहीं देगा। अब क्या किया जाए, लेकिन मैं आइडिया का आई भी यहाँ रखना चाह रहा हूँ और ओ का भी फील देना चाह रहा हूँ। तो एक कोशिश कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जितना ये है। अब नहीं हो पा रहे, नो प्रॉब्लम, इनको भी लेके क्रिएट आउटलाइन किया, इन दोनों को लिया और हमने डिवाइड किया ताकि मैं यहाँ से डिलीट करूँ, ये ओ बन गया हमारा। और इस आइडिया में मैंने ऐसे आई लगा दिया क्योंकि मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। समझ आ रही है बातें? आप जिस वे में भी लिखो, ये आपकी मर्जी है। और मैं ये ऐसा ऐसा यूं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक टॉय है इसलिए, और ये आई को छोटा होना चाहिए। वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं अटेंशन रखना चाह रहा हूँ इसलिए ये आइडिया का आई छोटा है, या इतना छोटा कर लिया मैंने इसे आइडिया का आई कि वो इनमें से आ जाए और इनके ये जो दो हैं ये ऐसे हो जाए। लुक, एक कनेक्शन। आपने सोचना, आप जैसे भी बना सको, आप जितना अच्छा करना चाहो या जैसा करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। वेल, आगे बढ़ते हैं। अगर ये ब्लैक ऑब्वियस अच्छा नहीं लग रहा तो इस ब्लैक की जगह हमने वाइट कर लिया सूलन, और ये यहाँ पे देख रहे हो वाइट हो रहा है, इनको रेड कर लिया और ये वाइट आ रहा है यहाँ से, तो ये आधा हमारे पास होगा। हम इनको ब्लैक कर सकते हैं, आप जैसा रखना चाहो। मैं अभी ब्लैक ही रख रहा हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। देख रहे हो, चीज़ें खुद बनेंगी। और अब लोगो आइडिया के लिए आपके पास लोगो कहाँ है? ये रहा। हमने इनको लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया राइट इन फ्रंट ऑफ ऐसा, और एक बॉक्स बनाया आउटलाइन। लेकिन ये बॉक्स जो है इतना होगा, लाइक मैं इनको ऐसा कर रहा हूँ, ये इतना होगा। अब बाकी डिलीट कर रहा हूँ वक्तन, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ऐसा देना चाह रहे हो, इन्हीं को लेके हमने यहाँ कर लिया ऐसे, लेकिन ये बात ही नहीं जम रही है। कोई मसला नहीं, नहीं जमे, हटा दो। फील ऐड करनी है और राइट, यहीं से अपन ले लेते हैं एक पूरे का पूरा बॉक्स जो कि होगा इसी स्टाइल में, लेकिन ये होगा ऐसा। ऑब्वियस पीछे होगा, सबसे ऑब्वियस थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये जो ये रेड लोगो है ये पूरे का पूरा वाइट होगा, क्योंकि मैं लोगो आइडिया देना चाह रहा हूँ इसको। आप जैसे दिखा सको, और मेक श्योर यहाँ क्या स्किप हो रहा है, यहाँ कुछ स्किप नहीं हो रहा है, सब सही है। और अभी ये खाली हो रही है जगह, फाइन। कॉपी पेस्ट, मैंने इन्हीं को थोड़ा सा छोटा किया और इन्हें ऐसे किया,
एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऑलराइट, इन्हें लेके और डिफाइन किया इस वे में, और जितना अच्छा आप कर सको इट्स अप टू यू। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त, तो मैंने इनको हटा दिया और इनको छोटा कर लिया, लाइक टेल हियर, और इन दोनों को लेके अलाइन कर लिया। सही है। मेरी जो आई बनी ना आइडिया का, वो कैपिटल आई बन गया। हम्म, चीजें खुद बन बन के आएंगी बाहर, वो आपके सोचने पे और आपके देखने पे। और इन्हीं के साथ मैंने लिख दिया बहुत सिंपल से लफ्जों में, रिजेक्टेड या रीपोजिशन, रिपोजिशंस। और पोस्टॉफी एस, एस को वे नहीं है ये, लेकिन मैं दे रहा हूं एक ऐसे पोस्टॉफी एस, और पोस्टॉफी भी हटा दिया या चलो रहने दिया, तो इनको सब स्क्रिप्ट कर दिया लाइक ऐसा। लिख सकते हैं। डिजाइन है, या फिर नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो नॉर्मल रखते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा नॉर्मल स्पेस रखता है। रिपोजिशंस बिल्कुल सेंटर में, रेड स्टाइल। और राइट, और अदर पोजीशंस भी थी हमारी। अदर पोजीशंस कहाँ गई हमारी? अदर पोजीशंस, ऑलराइट, वेयर आर दे? नहीं है। अगर होती, फॉर सपोज हमने बनाई थी, वेयर आर जस्ट मिस देम, उनमें क्या होता है, ये यहाँ पर होगा, बीच में एक सेपरेटर होगा। सर बनाई थी। हाँ, वो कहीं गायब हो गई, गुम गई। खैर ये ले लेते हैं, बन गई। और हमने यहाँ पर इन्हें रख दिया, रिपोजिशन, और इनको थोड़ा सा ऐसे दूर कर लिया, क्योंकि वो भी तो एक मामला है ना, ब्रीथिंग स्पेस प्रिंसिपल। लेकिन बैलेंस नहीं हो रही बात, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कर लिया हमने। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नीचे कर लो रिपोजिशन, और मैंने रिपोजिशन को थोड़ा छोटा कर लिया क्योंकि मैं और पोजीशन ही दिखाना चाह रहा हूँ जस्ट, और इनको लेके यहीं पे इन्हीं के साथ सेट कर लिया। देख रहे हो कितनी जगह में कितनी चीजें यूज हो रही हैं, यूटिलाइज हो रही हैं। और अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं, लाइक और क्या क्या था, रिजेक्टेड प्रपोजल्स। फाइन, हमने ऐसे ही बॉक्स ले लिया, इन्हें बड़ा कर लिया। अल्टीमेट इनका फील यहाँ देना है कटिंग का, तो मैंने इन्हीं को लेके यहाँ रखा, वाइड कर लिया ताकि मैं देख सकूं कितनी कटिंग करूँगा। और इन दोनों को लेके आपने सिंपल अनवांटेड सारी चीज़ें बंद करते हैं। बहुत सारे टैप्स आ रहे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलराइट, डिवाइड और नो यूज, लेकिन कनेक्शन नहीं बैठ रहा, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल जी किया, इन दोनों को वक्तन पीछे पुश कर दिया ताकि मैं देख सकूं कैसा बन रहा है, और इन्हें उनके हिसाब से डिफाइन करूं, देखते हुए एडजस्ट करूं, लाइक ऐसा। जितना दिखाना चाहो, जैसा दिखाना चाहो, ये आपकी मर्जी है। लाइक देख रहे हो, अब कनेक्शन बैठ रहा है। तो इस वक्त तो कटिंग करने की भी कोई खासी नीड नहीं पड़ रही मुझे, मैं क्यों करूं कटिंग। और फिर इन्हीं की कॉपी ली, यहाँ रखा, और हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट, लाइक यहाँ पर लिख दिया रिजेक्टेड प्रपोजल्स। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, और रिजेक्टेड में हमने जितने भी हमारे रिजेक्टेड लोगो होंगे, लाइक ऐसा वाला, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। सपोज और कोई है हमारे पास, ये वाला रख लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं है इतने खास, तो जो भी दिख रहे हैं हम रख लेते हैं। और रिजेक्टेड प्रपोजल्स दिखाने के लिए इनको क्लियर दिखाने के लिए मैंने ऐसे एक शेप रख लिया, लेकिन बात नहीं जम रही। क्या पता मैं ऐसे कर लूँ तो जम जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता होता, चीज़ के साथ खेलने से पता चलेगा। और लोगो शीट खुद क्रिएटिव वे में क्रिएट होना शुरू हो जाए। या क्या पता ऐसे रख लेते हैं,
इतना दिखाएंगे हम, रिजेक्टेड प्रपोजल्स ही इतने दिखा रहे हैं सिर्फ, लाइक इतना। और ये जगह नहीं दिखेगी हमारी क्योंकि ये आर्टबोर्ड के बाहर है। वेल ये नहीं समझना कि मैं ये क्लिप मास्क करूंगा, नहीं, मैं ये वाले आर्टबोर्ड को जो यहाँ होगा मैं बिल्कुल चिपका रहा हूँ अभी अपने लिए, क्योंकि ये जो बाहर जा रहा है ना ये मेरा पूरा ऐसे पूरा होगा। और क्या पता मैं इनको भी पूरा कर लूँ ऐसे यहाँ तक, क्या मालूम मैं इनको भी पूरा कर लूँ इतना। हाँ, और ये दो ही होंगे क्योंकि ये पहला है, ये यूं खुलेगा तो अब ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ऐसे होंगे तो आपको बिल्कुल सामने दिख रहे होंगे, कनेक्शन दिख रही होगी। यूज करो ना उस चीज को क्रिएटिव वे में। और रिजेक्टेड प्रपोजल्स ही मैंने यहाँ डाले हैं, दूसरे पेपर पे भी मैं रिजेक्टेड प्रपोजल्स ही दिखा रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा ना कोई दूसरी में। और इनको ग्रुप करके इनके बीच में अलाइन कर लिया, और वो जो ई था हमारा, और वो ई के साथ कुछ खेल लेते हैं हम, लाइक इन्हें लेते हैं थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं आगे, और आगे आते ही हमने इतना थिक एक बॉक्स बनाया जो कि ऐसे कर लिया, यहाँ रखा बिल्कुल एंड पे और ऊपर कर दिया। मर्जी तो मेरी है ना भाई, चीज तो मेरी है, मैं जो भी करूं जैसा प्रेजेंट करूं ये तो मुझ पे डिपेंड कर रहा है ना, प्रेजेंटेशन कैसे इम्पैक्ट देना चाह रहा हूं मैं लोगों पे। और ये टॉय है, मुझे तो खेलना है, जितनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा उतनी अच्छी बात है। और यही जो है हमारा, मैंने इन्हीं को लिया, बड़ा किया, जो कि दिखेंगे नहीं, इतने नहीं दिखेंगे, वो इतने दिख रहे हैं सिर्फ ऐसे। या अगर नहीं अच्छे लग रहे तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने यूं रखा, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे रख दिया। और कुछ कनेक्शन देने के लिए, लाइक कुछ कनेक्शन यहां पर ऐसे कर लिया कि ये इनका कनेक्शन दिखाए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हटा देते हैं। थोड़ा सा स्पेस अगर देना है आपने, आप इन्हीं को सिलेक्ट करो, ऐसे दूर लेके आ जाओ और यहीं पे शिफ्ट सी इन्हें किल कर दो, ताकि मैं इनको थोड़ा सा और इस वे में बैलेंस कर सकूं। हर जगह सेम सेम थोड़ी ना, और हल्का सा इन कॉर्नर्स को लेके हल्का सा रेडियस ऐसे, ये चीजें जो अनवांटेड है वो क्लीन कर दी हमने। और रिजेक्टेड प्रपोजल जब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो मुझको चाहिए कि ये जो बात है ना, इनको हल्का सा ऐसा कर लेते हैं ताकि यहाँ से शुरू हो रही हो बात। अभी ये खाली है, नो प्रॉब्लम, खाली क्यों है, आपके पास थीम ही थीम पड़ी है, ये रही, हमने ये लिया कॉपी, वापस आए, पेस्ट। किस चीज़ की कमी है जब बना के बैठ चुके हैं सब कुछ, लाइक ऐसा, वो वाला नहीं आएगा अभी। और इनको थोड़ा सा और प्ले कर लो, लाइक थोड़ा सा थिन कर लिया ताकि ये यहाँ पे ऐसे फील दे, और इन्हें थोड़ी सी हाइट दे दी, लेकिन ये कोलैप्स कर रही है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ओह टेढ़ी हो गई मुझसे, सीधी की हमने, और इतना रखा इन सभी को हल्का सा, क्योंकि बैलेंस भी तो होना चाहिए, बैलेंस अमाउंट, और इन्हें लिया ऐसे। नहीं दिखाओ ये जगह, मत दिखाओ, नहीं दिखानी भाई मुझे, लाइक दोनों को लिया और हमने डिवाइड किया। आई डोंट वांट टू शो दिस पार्ट,
और इनको लेके बिल्कुल पीछे कर दिया ऐसा। हो सकता है मैं या कुछ और दिखा दूं भाई, हम पे लाइक कर रहा है ना, हम किस चीज को कैसे यूज करने लगे। कहानी समझ में आ रही है? लोगो शीट कितना सिंपल है, अरे लोगो शीट मतलब सब चीजें बना के एंड में बनाए, अच्छा रहेगा। है ना? हाँ, दूसरा की तरह पहले आर्ट के बना आगे भागोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। सर आप ऑब्जेक्ट पे गए थे दुकान में वो आपका एंटर वाइन मैन और सिलेक्ट कर लिया जिसको आगे पीछे करना है। नहीं नहीं, वो खुद हो जाएगा। अब स्केचेस दिखाने, हाँ तो वैसे भी होगी। यहाँ पे मैंने स्केचेस यूं रख दिया, और स्केचेस आपके जो भी हो, सर जैसे आपने कुछ स्केच किया और जब आप इसे बनाने के लिए गए तो फिर जब आप डिजिटल कर रहे फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं स्केच में ये नहीं ये होना चाहिए था हम्म। और आपने उसी वक्त वहाँ पे ठीक कर दिया तो फिर ये गलत होगा। नहीं गलत नहीं है, होता है ऐसा, कॉमन है, आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता। अगर सर डायरेक्ट ओके, अगर सर डायरेक्ट आपने डिजिटल लोगो बनाया स्केच नहीं किया हो तो फिर आप दिखा नहीं सकोगे उसकी चीजों को, स्केच नहीं किया मैं डायरेक्ट डिजिटल किया। अच्छी बात नहीं है, स्केच होना चाहिए था। साइकोलॉजी वगैरह हम्म, ये सब भी देना है इसमें, इसमें तो जरूरी है साइकोलॉजी का कलर। मैं भी सब कुछ दूंगा। अच्छा, हाँ, ये सब भी बचा है कहां पे उधर भी है वो कौन है? सर सब करेंगे आप। नीचे पर आपको कौन कह रहा है कि सिर्फ 4 पेजेस में ही करो, आप 6 में करो, 10 में करो, लोगो शीट 15 पेजेस यूज करो। एक पे ही करिए। कौन कह रहा है? लोगो शीट के लिए A4 साइज सही रहेगा, अच्छा रहेगा। जो A4 है उसके करीब करीब ही आपको ऐसे ही लैंडस्केप मिलेगा 1920 1080, सर करीब करीब मिलेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट हल्की करनी होगी। लीड नहीं छोड़ी। ब्लीड मैंने डाली नहीं है, लेकिन देख रहे हो असूलन मैंने स्पेसिंग छोड़ी हुई है हर जगह। ये सब लीड ना है स्पेस। ये देखो मैंने उसके अंदाजे से रखा हुआ स्पेस, ब्लीड के बगैर तो काम ही नहीं है ना। लीड मतलब ब्लीड जो हमारे पास कटिंग एरिया होता है, ब्लीड एरिया। ज़्यादा कटिंग मशीन में करो तो थोड़ी ना। अब स्केचेस दिखाने के लिए मैं इन्हीं में से कनेक्शंस लेके आऊंगा। इसकी जमा पड़ा हाँ, स्केच है डाल के। मतलब जिससे बच्चे जब आप स्केच करेंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाए थे और वो कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आया था। स्केच आप मतलब जो डिजिटल स्केच किया था वो ना, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं, स्केचेस वो डालेंगे नहीं सर लोगो बना वो हुआ है। कंस्ट्रक्शन यहाँ रखी हुई है। मतलब ये रही। डालेंगे ना। हाँ हाँ, ये देखो ना। उसके लिए मेरे मॉडल में पे काम करना जरूरी है। हाँ, हमारा वो अब देखो इन तीनों को लिया, अभी ये नहीं लेते, मुझे जो भी देना है ना, जिस स्टाइल में देना सर है। इनका पूरा लोगो गोल्डन रेशो पे बनेगा ना, वो मैक्सी भी गोल्डन रेशो पे लिखा है नहीं टैक्स नहीं, टैक्स नहीं। स्केच तो एक ही काफी है ना सर। हाँ, डिजाइन तो अच्छी बनी है। इसकी जो शेप शेप। है तस्वीर है वो सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है? कॉपी पेस्ट नहीं मार लेना सारी। नहीं कुछ तो उठाएंगे यार। अब देखो क्या, इन सभी को सिलेक्ट किया क्योंकि ये ऐसे सीधा सीधा मजा नहीं दे रहा, इन सभी को लिया, यूनाइट किया, इन सभी को सेंड टू बैक किया, और सिर्फ इन जगहों पे एक फील देने के लिए मैंने ऐसा किया कि ये इनसे कनेक्टेड तो है। ये बस साथ में हाँ, वो करने पड़ते हैं, ऐसे लंबी करनी पड़ती, लेकिन साथ ही करने चाहिए क्योंकि एक साथ एक साइज अप्लाई होगा। तो मैंने लैसो टूल ले लिया, मैश टूल याद होगा तो लैसो भी याद होगा, तो हमने ये सभी लिया और ये नहीं हुआ, और एक ही स्पेस दिया, एक ही स्टाइल दिया, ताकि एक कनेक्शन है। और यहाँ पे भी देख रहे हो अच्छी बात नहीं हो रही है, तो हमें इनको भी लेना चाहिए था, तो हमने इन्हें भी ले लिया। मैं एक में कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। ये चलो हाथ में आ गए तो कर ही लेते हैं। और ऐसे कर लिया लाइट सा, लेकिन खास नहीं लग रहा ये डिजाइन कौन सा। कंट्रोल जी, लेकिन वे तो बहुत सारे हैं अभी हमारे पास। कंस्ट्रक्शन को वापस रखते हैं और इन दोनों को लेके, सॉरी, ग्रुप करके थोड़ा सा नीचे। गोल्डन रेशो वाली कंस्ट्रक्शन जी एग्जैक्टली। आपने कभी स्केचिंग दिखाई
दोनों दिखानी है। स्केच वो इसके इस तरफ है ना। स्केचेस तो वहाँ डालूंगा अभी मैं, यहाँ रखूंगा। मेरी पोजीशन उसकी हुई हॉरिजॉन्टल, मेरे वर्टिकल था। हाँ ऐसे ये होना। ये रहा। और अब मैं कैसे दिखाऊं, मैं सोच रहा हूँ स्टिल, तो क्यों ना जो चीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाए दिस स्टाइल, क्योंकि ये हो सकता है अच्छा लगे। तो मैंने कॉपी ले ली, थोड़ा बड़ा किया, पाथफाइंडर में सबको यूनाइट कर लिया जैसा है, डजंट मैटर टू मी, वाइट किया और यहाँ रखा। सीधी सीधी चीज़ नहीं भाती, कनेक्शन ऐसे देख रहे हो, ओह मज़ा नहीं दे रहा। एक रखा मैंने यहाँ पे, और बाकी अभी स्टार्ट करेंगे। और स्केचेस के लिए तो फोल्डर में जाना पड़ेगा, सॉरी। और हमने फॉर सपोज ये वाला ले लिया, सच अ बिग पिक्चर। लोगों ने अभी बाहर बाहर इन्हें लिया, क्लिपिंग मास्क, इन्हें सीधा मज़ा नहीं देगा, तो हमने ऐसे ही स्टाइल में किया, इतना ही। लेकिन ये देख रहे हो, ये कलर अलग हो रहा है। आपके पास फोटोशॉप है, आप फोटोशॉप से इस पिक्चर को एडिट कर लो, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो, ताकि पीएनजी बन जाएगी ये, और फिर यहाँ अच्छा लगेगा ये। पीएनजी आपने सोचना है कि आप कितना ब्यूटीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन है। एक दिन लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर आप ना करो काम तो एक दिन में हो जाएगा, इतना। लेकिन ये 2-4 घंटे की मारे से ज़्यादा नहीं। अब देखो ये पिक्चर लेके आए, पहले क्रॉप कर लिया जितना चाहिए, और इन्हीं पिक्चर को अनलॉक किया, कंट्रोल एल फॉर लेवल्स। अब यहाँ से लेवल्स बढ़ाओ, लेकिन ये देख रहे हो आपकी डिटेल्स भी डैमेज हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। और अब कंट्रोल एल फिर से लिया, हल्का सा वापस कर लिया, अब वो बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। और फिर आप इन बिटवीन को भी ट्राई कर सकते हो, लाइक ऐसा। और जितना अब हल्का हल्का हो, मैजिक पॉइंट से लेते हैं, सिलेक्ट सिमिलर और डिलीट करते हैं, और कंट्रोल जे मल्टीपल टाइम, ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। सभी को मर्ज करके सेव एज किया, उन्हीं फोल्डर में पीएनजी। अच्छे से करना, मैंने बहुत रफ स्पीडी किया। और ये जो पिक्चर है जो मैंने यहाँ जेपैग ली हुई है, मैं इन्हीं को लिंक कर रहा हूँ, किन से, मैंने आज बंद नहीं किया, ये सोशल है। सरकार नहीं यूज कर रहा, बोलते हैं मुझे लोगों का कंट्रोल दो, तो जब चीजें अपने आप को बिल्ड करनी है सारी। अब तो लॉग आउट हो गए होंगे, शट डाउन हो गए। अभी ऑफिस में चल जाएगा, लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम से 9 बजे ऑफिस में रहेंगे। सर्वर ऑन करके अब देख रहे हो, ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। और अगर ये यहाँ रखेंगे तो यहाँ होगा, ये यहाँ पर है, और थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये देख रहे हो, ब्लीड के पास आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब आप चाहो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इन्हें थोड़ा सा छोटा करके रेड कर लो, अगर ऐसे दिखाना चाहो। फाइल पहले मेल कर लिया। हाँ, अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से रखना चाहो। जी जी, मैं सुन लूंगा, क्लास के बाद ही सुनूंगा डेफिनेटली। बी सेंसिबल। और यहीं पे अब और क्या है, दिखाओ जरा। नहीं सर, क्या जैसे और कुछ रहता है? टाइप फेसेस हो गया, कलर्स, कलर साइकोलॉजी, ये रहती है सब हो जाएगा फिर उसके आगे बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, नहीं, जितना आप डालना चाहो, जितनी चीजें आप बताना चाहो, खुल के। आपके आपके लोगो बनाने में क्या क्या प्रोसेस था, सब बताओ। और इवन ये जो चीजें हैं, ये जो लोगो कंस्ट्रक्शन है, बुक
बुक की तरह बना के भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली और आपको करवानी चाहिए क्योंकि ये आपका बहुत तबाही पोर्टफोलियो है। आप करवाओ अपने लिए। साइज ही सही है और उसको बुक की तरह हो, स्पाइरल की तरह। हाँ, और कंस्ट्रक्शन को भी ऐसा किया, या आजकल जो बहुत नया स्टाइल चल रहा है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 फॉन्ट्स इस लेटर्स से ऐसे कर लेते हैं और इनको इनकी ट्रैकिंग कम करते हैं ताकि ये करीब करीब हो। और अभी एडजस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ, और ऐसे ही आई वांट प्ले। सर आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? या 6 महीने तो हो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, सर आपको वैसे हाँ सही सही लग रहा है। वाकई में 6 8 महीने मुश्किल से। सही बताया सर, कितना experience है? यार काउंट नहीं किया मैंने कभी ऐसा आप खास। कब से start 15-20 साल। किया? ऑलमोस्ट 15-20 15 से ऊपर ही होगा। 2-3 से स्टार्ट किया, 2-3-4। उससे ही पहले थोड़ा। और ये अभी देख रहे हो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है इन पे, मुझे ब्लैक तो दिखाना ही नहीं है ना, क्योंकि मैं आइसोलेट करूंगा एग्जैक्टली और इनको वाइट करूंगा ताकि ये वाइट दिखे इटसेल्फ। इनके इनको जो है मैं ओपेसिटी भी लो करूंगा लाइक 20%, ऐसे माइनर सा। और ये जो रेड है, अब इन रेड को लूंगा मैजिक पॉइंट की हेल्प से ताकि इन रेड पे मैं वाइट कर सकूं। सॉरी, हाँ मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको लिया और ऐसे इनको भी लेते हैं। अब ट्राई करते हैं, हो जाएगा वैसे ऐसे। और इन ब्लैक को भी ले लेते हैं, अब कर लेते हैं लाइक दिस वे। और पीछे जो है ना, ये जो बॉक्स है ये अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें रिलीज कराता है क्योंकि मुझे वो बॉक्स खल रहा था। लाइक ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया यार। अगर अच्छा लग रहा है तो रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो मर्ज हो जाए बाहर से। और इन दोनों को बैक कर देता हूँ। लेना ये डिजाइन ही बन गया। और ओपेसिटी लो कर लेते हैं, लेट्स ट्राई 30% ऐसा। और एक और थी कंस्ट्रक्शन जो काम की नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी चीज़ है भाई, ये वाली। इन्हीं को ले लिया, इनको लॉक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ऐसे यहाँ रखा, छोटा किया, और यकीनन बिल्कुल ऐसे कुछ सिर्फ ब्यूटी ऐड करने के लिए। अब मकसद नहीं है इन्हें ऐड करने का, सिर्फ ब्यूटी ऐड करने के लिए मैं इन्हीं की एक कॉपी ले रहा हूँ, या कॉपी इनकी भी नहीं ले रहा हम। वेयर इज अ क्यूरियो, ये रहा। अच्छा फॉन्ट है इंस्टॉल्ड, लुक ओ बैड, वरना यहाँ पे वही फॉन्ट यूज करते हैं। हमने वही क्यूरियो रखा, आधा आधा, पूरा नहीं दिखाना है, पूरा दिखाएंगे मज़ा ख़राब हो जाएगा। या फिर इधर, लेकिन जब ये आधा तो इनको भी आधा होना चाहिए ताकि वो फील रहे। ऐसे चीज़ों को बैलेंस करना है। और थोड़ा सा यूँ, और थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, लाइक छुपा छुपा। आप पे लाई कर रहा है आप कितना बेहतर वे में प्रेजेंट कर रहे हो। इवन लास्टली फिर हम ऑफ करते हैं। ये लिया सेम वही फॉन्ट में जो हमारा फॉन्ट था, और हमने अब सब जगह यही फॉन्ट में यूज़ करूँगा, लाइक स्केच में भी यही वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा ताकि वो फील दे लाइक टॉय स्टाइल।
अब देख रहे हो फील बदल गई एकदम से. सर मैंने बहुत यूज किया सिक्योरिटी वगैरह में स्टडी अप टू यू. और यहाँ पर मैंने लिखा कलर स्वॉचेस, और कलर स्वॉचेस से पहले कलर साइकोलॉजी आएगी. तो कलर साइकोलॉजी का आप पूरा डेफिनेशन दोगे कि क्या क्या भाई, क्यों क्यों कैसे हुआ सब. वो तभी देंगे ना टेक्स्ट उसमें। नहीं, उसमें तो एक्चुअल सर लॉजिक Chrome से हो. उठा सकते हैं ना कलर साइकोलॉजी हाँ, साइकोलॉजी वहाँ से उठा कि रेड क्यों यूज होता है, क्या कलर हाँ, क्यों यूज क्या होता है. चीज़ जो कलर हम यूज करें उसकी साइकोलॉजी बताएंगे। एग्जैक्टली. मैंने रेट उठाया तो उसमें आया था ब्लड प्रेशर और बीपी के लिए। फिर आप कुछ और लो. नहीं गूगल पे आया था एक्चुअल साइकोलॉजी लो कि डिजाइनिंग में रेड क्यों यूज किया जाता है, फिर वो सर की क्लास है कलर साइकोलॉजी की। हाँ. सर की क्लास है कलर साइकोलॉजी की। ब्लू ऑरेंज ये कैमरे के लिए यूज किया जा रहा है। बस जो भी है वो दो, जो भी है. और कलर दिखाने के लिए मैं अपना ये जो एलिमेंट है, हर कलर ऑब्जर्व करता है ना। हाँ. कलर दिखाता है, डिजिटल है। देखो ये वाला तो किस तरह से कलर दिखा रहे हैं? जैसे शेप में दिखाओ, ये कलर दिखाया. सपोज कल को मैं ये कलर भी यूज करूंगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ ग्रीन भी कभी कभी यूज कर सकता हूँ. तो कॉपी किया, ग्रीन भी ले लिया, लेकिन इन स्टाइल में, या जो भी स्टाइल आप देना चाहो, जैसे स्टाइल में दिखाना चाहो. और इन्हीं को लेते हैं. देखो ये आ रहा है हैक्स कोड, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिंपल लिखा. हर फॉन्ट ये नहीं होगा, मैं यहाँ पे वही गॉथम यूज करने लगा हूँ. गॉथम लाइट आई गेस बुक, ओके गॉथम बुक. और इनमें वो कलर, ये आ गया हैक्स कोड. एंड आई एम गोना राइट हियर हैक्स कोड. और 16 पॉइंट ऑब्वियसली डेफिनेट बहुत बड़ा है. हैक्स कोड सर अगर ग्रेडेड किया होगा तो वो भी लिखेंगे। ऑब्वियस. ग्रेडियंट बस नीचे आगे लिखेंगे ब्रैकेट में ग्रेडियंट। तो इस तरह से ग्रेडियंट लिखेंगे का हैक्स लाइन। कोड तो ग्रेडियंट में जितने भी आपने कोड्स यूज किए होंगे वो सारे लिखोगे. हैक्स कोड सर वैसे एक्स्ट्रा लिखना है बस सही ना, ये तो लिखना RGBCM मैं भी लिखूंगा वो भी. लिखना है RGBCM सर. हम काम सेम में करेंगे तो RGB कलर भी सेम ही होते हैं हम्म. या फिर RGB अलग फाइल खोलनी पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप एक ही लिखो. सेम आके लिख देना बस। नहीं, देखो ऐसे ये लिखा हमने हैक्स कोड, मैंने बीच में सेपरेटर यूज किया, और इन्हीं सेपरेटर के बाद फौरन यहाँ पर सारे ऐसे बोल रहे हैं ऐसे. ना, जैसे ये हाँ, लेकिन ऐसे बॉक्स बना के क्यों, एक अच्छे वे में लिखो. ऐसे सिंपल क्यों. यहाँ लिखा RGB, और RGB के नीचे यहीं देखो कलर सेलेक्ट करो, आपके पास वैल्यू आ रही है रेड, ये रही रेड 240, ग्रीन 78 और 82. तो हमने लिख लिया 240 78 82, और 240 78 और 82. इन्हीं की एक कॉपी ले लेते हैं, और हमने लिख लिया R, दैट इज फॉर दिस थिंग. असूलन जी ये सब बीच में होना चाहिए, लेकिन मैं स्टाइल दे रहा हूँ सर ये क्यों लिखा साइड है? पे, RGB क्यों लिखा है? क्योंकि कलर कोड कैसे पता चलेगा कि कौन से कलर है, कोई रेक्टिफाई कैसे करेगा कलर को. और इवन R के आगे क्यों ना लिख दें हम 240, उधर हेक्स कोड लिखा था, इधर RGB कोड लिखा है। उसके आगे कि यही कलर का है. आप सारी चीजें बताओगे. 78 एंड ब्लू, ये ग्रीन है 82. अब इनको हटाते हैं. सर आपको कहाँ से पता चल रहा है? कलर को सिलेक्ट करके कलर स्वॉच में जाओगे तो यहाँ आ रहा है RGB, RG और B. अब देख रहे हो मुझे इतना स्पेस चाहिए इन सब में, तो अभी या तो मैं RGB एक लाइन में लिखूंगा, एक लाइन में ऐसे हो जाएगा, फिर भी वो बैलेंसमेंट की फील नहीं आ रही मुझे, तो एटलीस्ट नहीं आ रही. आपको आ रही हो आप रखना. तो मैंने कहा RG एंड B, और अभी हैक्स कोड हटाया ताकि मैं इनके साथ इनको अलाइन करूं, और RGB से पहले
आपको चाहिए CMYK, सो वी सेट CMY और सब एक अलाइन होने चाहिए, जो कि अभी नहीं लग रहे, तो अलाइन कर लेते हैं, अब परफेक्ट है। और K, और यही कलर सेलेक्ट करके आप अपने यहाँ से CMYK ले सकते हो, लाइक 8566। सयान और K नहीं है, तो हमने पहले लिख लिया 8566, सयान इज 0, K इज 0, सभी को लिया, अलाइन किया। अब देखो इनको तो मैं 2 कर सकता हूँ, लेकिन जब इनको 2 करूँगा तो ये 3, फिर वो 1, ये बुरी बात है, तो ऐसे ही रखते हैं। और आई एम नॉट श्योर वाई इज लाइक टू फार अवे, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। क्या फील कर रहे हो M और Y के बीच में कितना खूबसूरत एक डिजाइन बन रहा है? आप लेटर्स से भी डिजाइनिंग कर सकते हो। और या इनको ज्यादा बड़ा किया जाए तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे। सर अलाइनमेंट में ये बाहर क्यों जा रहा है भाई से? ये है, ये विजुअली है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, Y की नीचे खाली जगह है, इसलिए ऐसा फील दे रहा है। हाँ, और सर मुझे आपने 0 लिख के तो होता है कि ये हम्म। API पर 66 से बिल्कुल मतलब उसमें नहीं आ सकते राइट सीधे। सीधे ही है, लेकिन C की बॉडी M की बॉडी ज्यादा है C से, Y की थोड़ी कम है, 0 के सेल 0 है ना। अरे ऐसे चलेगा? तो स्पेसिंग होगी। ये फॉल्ट है, आई मीन डिफॉल्ट है, मैं कुछ भी नहीं छेड़ सकता। और ये फॉन्ट साइज कितना है मुझे ये देखना है, 7, ये तो बहुत छोटा है। 11 तो होना चाहिए मिनिमम, या 12 होना चाहिए। वैसा नहीं कर सकते 0 को थोड़ा इस तरह का स्पेस कर देंगे। हाँ, आप मैनेज कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। रूल लगा के हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अभी तो हम टाइम सेव करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, आप जैसे मैनेज करना चाहो। मेक श्योर सिंगल स्पेसिंग हो, सब सही हो। और इनकी ऐसे कर लेते हैं नॉर्मल, इनको भी ऑटो रखते हैं, और फिर एक से अलाइन करते हैं सबको। मेक श्योर हर चीज़ को अभी लेते हैं, इनको रखते हैं, और अभी इनको भी रखते हैं। इन सबको सेम साइज करेंगे, इनसे अलाइन भी करेंगे इवन। फिर इन सबको अलाइन करेंगे। अब देख रहे हो ये आउट हो रहा है, सो ग्रुप किया, इन्हें भी ग्रुप किया, और दोनों को इन लाइन के इन बिटवीन अलाइन कर लेंगे ताकि मैनेजेबल हो। और याद है हमारे जो हम इसमें बिजनेस कार्ड में बात कर रहे थे, हमारी एक स्टाइलिंग होती है टेक्स्ट की, तो हमने वही चीज़ फॉलो की। यहाँ पर वही स्पेसिंग दिया हमने, और इनको भी रखा ऐसे। नाउ यू कैन फील दिस एरो स्टाइल। ये था आपका कलर स्वाच। रखा है सेम वाई का आराम से। ऐसे थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा फोर्सफुली यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। और मैंने सोचा था ये भी कलर होगा, तो जो जो कलर हो आपके, आप वो कलर रख के उनके सारी चीज़ें ऐसे डिप्लॉय करो। अब एक ही लाइन में कर लो तो वो अच्छा है, ताकि आपके पास और स्पेसिंग हो और एरिया हो, और ये ऐसे वाइट ब्लैंक नहीं रहेगा यकीनन। तो अब मैं कैसे थीम और एक्सटेंड करूं? ये 1 2 3 पेजेस तो हो गए हमारे, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं इस वक्त, ये रखी हुई। मैंने यही ले लिया कॉपी, और वहीं चले गए हम, ऐसे ही बड़ा किया इस स्टाइल में, क्योंकि सिर्फ ये बाहर का दिखने वाला है। कंट्रोल जी, ऐसे लाइक हैंड्स, मैं ये फील देना चाह रहा हूँ इस बार। ऐसे किया, और ऑब्वियस कलर में ही रहूंगा मैं, कलर से बाहर नहीं आने वाला हूँ मैं, क्योंकि एकदम से नया कलर नहीं आने वाला है कहीं से। लेकिन हाँ, इस बार और आपने थीम एक ही चल रहा है।
हमेशा आप एक ही थीम में रहोगे, आप भाग नहीं सकते चीज से, एकदम से कुछ नया नहीं आएगा। अब देखो, मुझे मजबूरन वहां से भाग के आना पड़ा इस टेक्स्ट के साथ, क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट दे रहा था। यहाँ पे अब मेरे पास और एरिया है, मैं यहाँ पे हो सकता है टैक्स के बारे में बात कर लूँ, हो सकता है शेप के बारे में बात कर लूँ, हो सकता है लोगो लगा दूं, नहीं हो पा रहा है कुछ भी, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन उठा के फेंक दूंगा यार यहाँ पे, ये लो, मैं कुछ भी दिखा दूं। और फिर से दोबारा से repeat कर हाँ, सकते डिजाइन एज डिजाइन यूज कर रहे हैं भाई हम। किधर है कंस्ट्रक्शन, ये रही। और ये जो पीछे ग्रिड है इनको हटा देते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन, और यही कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं लोगो भी बिछा हुआ दिखाऊंगा। लाइक ये कंस्ट्रक्शन है और वही जो लोगो रखा हुआ है ना, कॉपी पेस्ट, ऑब्वियस इनसे पहले मैं अलाइन कर लेता हूँ ताकि मैं जब बड़ा करूँ तो सेट हो के आए, लेकिन ये सेट होके नहीं आएगा क्योंकि लाइनें ऐसी आ रही हैं। तो जैसा भी होगा आपका, आप वैसे हिसाब से इनको एडजस्ट करके लाओगे ताकि आपकी थीम दिखे, आप दिखो, आपका डिज़ाइन दिखे। और ये भी सॉलिड नहीं, ये अच्छी बात नहीं। कंट्रास्ट, तो मैं कंट्रास्ट नहीं दे सकता तो मैं ये कर सकता हूँ। अब मेरे पास और थीम निकल गई, कैसे? यही ले लिया, ये पड़ा है ना एक अकेला, यही ले लिया, इनको लिया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, या नाइस, इन्हीं को लिया यहाँ से, लेकिन सेम स्पेसिंग नहीं, नो प्रॉब्लम, सेम स्पेसिंग। एंड नाउ सिर्फ आर प्रेस करके रोटेट टूल, जहां से क्लिक रोटेट करना है वहां से क्लिक एंड ड्रैग, जितना बड़ा करना हो। और मुझे वो स्टाइल भी चाहिए ऐसा कर्व वाला, फाइन, ऐसा किया, पहले सही से बड़ा कर लिया, इन दोनों को लिया, और इन दोनों को लेने के लिए एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ से, कॉपी और पेस्ट, पहले इनको यूनाइट कर लेते हैं। अब इन दोनों को लेते हैं, लेकिन इन दोनों से पहले इनको थोड़ा सा बड़ा करना होगा ताकि स्पेसिंग दिखानी है मुझे। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ग्रुप में जाओ, सब कुछ डिलीट कर दो ताकि वो सेम स्पेसिंग है। समझ आ रही है? अब थीम और डिफाइन हो गई। अब ये बाकी का हिस्सा मुझे और भी चाहिए होगा, टैक्स वैक्स ये सब कुछ दिखाना होगा, नो प्रॉब्लम। शिफ्ट ओ, न्यू आर्ट बोर्ड लिया हमने, और वो भी अभी वक्तन, ओ ये देख रहे हो इन सब के साथ हिल रहा है क्योंकि न्यू आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैनेज कर लूंगा मैंने यूं चिपका दिया, ऐसे यूं चिपकाया क्योंकि ये जो सब था हमारा, ये यहाँ से फ्लो करेगा ना भाई। अब मैंने क्लिप मास्क हटा दिया, वहां पे भी थीम निकल आई है। कौन रोक रहा है आपको कुछ करने से? आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना आपका ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ना है। आप बेकार प्रेजेंट करोगे, फिर अपने इम्पैक्ट को समझो। आप जितना बेहतर प्रेजेंट करोगे, अगला भी इंटरेस्ट लेगा आपकी प्रेजेंटेशन में। ऐसे जरूरी नहीं यार टैक्स लिखूं मैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं। लाइक इनको लिया, हाँ ओके, ग्रुप हो गए, जितने भी कलर कोड हो, सपोज इतने सारे, ये अभी वक्तन हटा देता है, सपोज इतने सारे हैं, वैसे होते नहीं है लेकिन अभी भरने के लिए। अब जो कलर थ्योरी है या कलर साइकोलॉजी है, मैंने वो यहाँ सिर्फ इतने एरिया में दी, मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने एरिया में जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना वही फील किया, सेम वही टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल दी। ये खाली है, आसरा नहीं। एक और ले ली शीट आपने, जितनी चाहिए इस्तेमाल करो, आपकी लोगो शीट है। आप जितना अच्छा दिखा रहे होगे उतना मजा आ रहा होगा आपको। लाइक सपोज मैंने पूरी ब्रांड शीट बना ली लोगो शीट की जगह, मैंने क्या किया, एक और ली, यहां रखा। अब सपोज इस पेपर में मैंने थीम नहीं दी, नहीं दिल कर रहा मेरा, अब
खामोशी से उठाया अपना बिजनेस कार्ड, कंट्रोल जी करते हैं, ये बिजनेस कार्ड था, कॉपी किया, पेस्ट किया, पहला बिजनेस कार्ड, इनको भी कॉपी किया, पेस्ट किया, ये भी बिजनेस कार्ड, दोनों को ले लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। बड़ा छोटा करना है प्रेजेंटेशन के लिए, यू आर ओपन टू डू दैट, ऐसे बड़ा कर लिया। और अब मैं क्या करूं? नो प्रॉब्लम। ये जो चीज है ना आपके पास, ये अहम है, ये होगी सब होगा, ये नहीं होगी फंसे पड़े रहोगे। इस बार फिर से ये यूज करूं? जरूरी नहीं। इस बार मैंने सोचा सिर्फ मेरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, बड़ा, रोटेटेड, यहाँ पे पैटर्न यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते? कौन रोक रहा है? कोई कह रहा है कि नहीं? नहीं ना। अब देख रहे हो ये देखने में प्रॉब्लम आ रही है, नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। और कलर क्या चेंज किया जाए? मैंने सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन है मुझे दिखाना भी है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा जिसकी स्ट्रोक रख दी ताकि अलग से दिखे वो, लाइक ऐसा। और ये मेरा आधा टेक्स्ट यहाँ पर होगा, और ज़रूरी नहीं कि यहीं पे रखूँ मैं। ओह सॉरी, मैंने यहाँ रखा, इन्हें यहाँ रखा, इन दोनों को ग्रुप करके यहीं रखता हूँ। नहीं, मेरा मूड नहीं कि सेंटर ऑफ पेपर रखूँ, क्यों रखूँ मैं, मेरे नहीं मूड। और इस जगह पे टेक्स्ट आ गया, और इस बार ये जो टेक्स्ट है ये भी सॉरी इन कलर में। कौन आपको मना करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करो? यू आर अ डिजाइनर। ट्राई करते हैं। नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, मैं ट्राई करना चाह रहा हूं इस स्टाइल को, कलर को नहीं। कॉपी, क्योंकि ये स्टाइल मुझे एक फील दे रहा है। वही कलर, इनमें वही आउटलाइन, कुछ चेंज नहीं। कॉपी किया, ओह सॉरी बड़ा किया ग्रुप करके, और ऐसे पीछे किया, बिल्कुल पीछे, लाइक ऐसा। और अब मुझे ये थोड़ा सा फोर्स कर रहा है, कनेक्शन दिखा रहा हूं मैं, मुझे ये थोड़ा सा फोर्स कर रहा है कि मैं थोड़ा सा सेंटर में लेके आऊं। अब मैं सेंटर में लेके आऊं? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था ना सेंटर का। ऐसे करो, चीजों को घुमाओ। अब क्या करें भाई? बिजनेस कार्ड दिखा दिया, बताओ मॉकअप की जरूरत है? जो हम पागल हो जाते हैं ना कि यार मॉकअप बनानी है, मॉकअप उठाओ, मॉकअप उठाओ। आप फ्लैट, स्लीक एंड मिनिमल सामान है, आप फ्लैट से खेलो, आपके पास और चीजें आएंगी। लेट्स ट्राई। ये मैंने यही रखा, और ये थी ना हमारी हेडिंग, और हमने सिंपल यहाँ लिख दिया, यहाँ रखा, और हमने लिखा बिजनेस कार्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट। एक लाइन में नहीं, डिजाइन और कॉन्सेप्ट, और डिजाइन को मैंने फोर्सफुली बड़ा किया, लाइक एम्फसाइज प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन। और इन्हीं को लेके फोर्सफुली बड़ा कर रहा हूँ, लाइक आई वॉन्ट यू टू सी डिजाइन, द रिटन डिजाइन थिंग। और अभी a concept, yeah, I wanna tell you that is a concept। और ऐसा इनमें adjust, और look, you have your typography concept with yourself in this way। You're gonna stop you man, come on। यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ये टेक्स्ट अनबैलेंस हो रहा है, ऐसे कर बैलेंस टेक्स्ट, थोड़ा सा इनके साथ भी बैलेंस्ड। वो पुराना पैटर्न चला गया, बिजनेस कार्ड फिर बिजनेस कार्ड। डिजाइनर हो, डिजाइनर सोचो, डिजाइनर बनो। ट्राई ऐसे ही, शिफ्ट ओ न्यू आर्टबोर्ड, और न्यू आर्टबोर्ड मैंने इनको भी चिपका दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया?
एग्जैक्टली और इन्हीं की कॉपी ली, मैंने यहाँ ट्राई किया, कनेक्शन नहीं बैठ रहा। नहीं भाई ये वाला नहीं दिखा रहा। ट्रांसफॉर्म कर दे तो इन्फिनिटी जैसा। हाँ ये भी हो सकता है, देखो कितना अच्छा थॉट आया, लाइक ऐसा। इनको इस स्टाइल में दे दिया। अभी आपके पास आपका लेटर हेड भी तो डिजाइन है, जिसके बारे में हमने बात ही नहीं की हुई है। लेटर हेड सर हम अलग अलग पेज से अच्छा ऐसे ही यहाँ पर सर अगर स्टार्ट पूरा सब एक ही में कर दें और ये बाकी एक बुक बन प्रोजेक्ट्स जाएगी एक, बस अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है ना फिर अलग-अलग। क्यों कर रहे हो? नया सोचो, नया लाओ। चाहिए तरीका चाहिए सर, पूरा एक मतलब एक बुक की तरह बन जाएगी एग्जैक्टली पोर्टफोलियो। जब मोबाइल नया लेना चाहते हो तो डिजाइन में कैसे कंजूसी कर रहे हो यार? इन दोनों को एक साथ स्केल करता है। यहाँ रखा एक, और इनको भी ले लिया। सर एक पेज पे आगे पीछे हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सब सकता, सकता है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही है। क्लिपिंग मास्क कॉपी, वापस आ गए यहाँ पर। अब देख रहे हो ये वाइट है, और वाइट पे तो ये दिखेगा भी नहीं, समझ नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम, यहीं से ले लिया हमने, जो A4 साइज था आपका वो साइज ले लो, और वही आउटलाइन दे दी हमने, वही इनके साथ हमने कर लिया। यकीनन ये साइज बड़ा है A4 से क्योंकि ऊपर जा रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी सेट हो जाता है। इनको भी लिया, इन्हें भी लिया, और बैक की हेल्प से हमने ऐसा किया। इनको भी ग्रुप, इन्हें भी ग्रुप। आप चाहो इनमें वाइट फिल कर सकते हो। ये नहीं है। ये रखा, इनको इनके नीचे पूरा दिखाना कभी मकसद नहीं रहा है, और इनको मैंने अब फोर्सफुली मुझे फिल करना पड़ा क्योंकि पीछे का दिख रहा है, और इनको कंट्रोल V किया ऐसे। लेकिन वो जो मेरी थीम है वो भी तो दिखानी है मुझे। नो प्रॉब्लम, इनको लिया, ऐसा रखा बिल्कुल स्टैटिक। इन्हें लिया इनके पीछे, लेकिन छोटा, स्टाइलाइज्ड। थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, फील नहीं आ रही, लेट्स ट्राई। टेक्स्ट रखते हैं, क्या पता टेक्स्ट के साथ फील आ जाए। टेक्स्ट रखा, अभी देख रहे हो टेक्स्ट, ओके ऊपर ले आते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट ऐसे वे में आए, और इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे के लिए जगह हो टेक्स्ट की। और इनको टेक्स्ट बॉक्स इतना हेल्पफुल भी है, सिर्फ पेन टूल से आपने यहाँ पे इन पे पाथ लगा दी, एक और लगा दी, और इनको लेके आपने ऐसा सीधा कर लिया। नहीं नहीं, वो तो कर्व के लिए है ना। ये लो टेक्स्ट इतना आ गया, यहाँ पे कम है, आप टेक्स्ट और भर दो, और जो भी चीज़ें होंगी, सेटिंग्स होंगी, आप इनसे कर लो। पे हेल्प करेगा ये पेन। कितनी हेल्प करेगा। और वही लेटर हेड लिखना है, अब हर बार डिज़ाइन कॉन्सेप्ट नहीं, और इवन अगर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लिखने नहीं चाह रहे, यहाँ लिख सकते हो जहाँ लिखना चाहो, और सिर्फ बिजनेस कार्ड की जगह कॉपी पेस्ट एंड वी सेट लेटर हेड। लेटर हेड इधर, लेकिन हर चीज़ रेड भी नहीं, मैंने एक फोर्सफुली यहाँ बॉक्स बनाया रेड, जो कि है पीछे, और लेटर हेड है यहाँ आके ऐसा, और डी थोड़ा सा काट दिया मैंने, जान के काटा है, या नहीं अगर नहीं यहाँ रख सकते हो, फोर्सफुली है ऐसा। क्या बुराई है, आपकी एक पूरी के पूरी स्टाइल डिज़ाइन हो रही है, एक पूरी बुक डिज़ाइन हो रही है, और इतने सारे मुझे कलर भी अच्छा नहीं लग रहे। लो जी, भरना नहीं है, भरोगे तो बुरा लगेगा, लाइक स्केचेस मज़ा नहीं दे रहे, हटा दो। ये तरीका सही है बुक का A4 साइज पे।
A4 करो, 1920 1080 करो। इसीलिए तो सबसे पहले ये चीजें डिजाइन करनी पड़ती हाँ, इनके बगैर कैसे मजा आएगा? डिजाइन अलग अलग उसमें करके आपको बुक बना के देते हैं प्रेजेंटेशन। सर सुबह जल्दी नहीं आते आप? कहीं भी, मैं कल 9 बजे आऊंगा, खड़े रहो। और फाइनली आप जो भी लिखना चाहो अच्छा प्रेजेंट करो, बस हो जाएगा। सर ये एक दो तीन चार पाँच छः पेजेस काफी है। क्यों काफी है? अभी तो होंगे ब्रोशर रहता है 6 दिन की जिंदगी काफी है? क्यों? ये करियर का पोर्टफोलियो है, इसको दिखा के आप इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांस प्रोजेक्ट सब कुछ लोगे तो ये क्या काफी होगा? कम ऑन। अरे ब्लेंडिंग में जिसकी आपको कोई ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी आप उसको इंटर्नशिप देंगे। कीप माई वर्ड्स, होगा। लफ्ज मेरे संभाल के रखना ही है। तो अब आप इसको लोगो शीट कहो या ब्रांड बुक कहो या फिर प्रेजेंटेशन बुक कहो, आप जो नाम देना चाहो तो। और फिर फाइनली आप इन्हीं की एक्सपोर्ट निकाल लो। सर फाइनल प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीजें देने के बजाय हम एक ऐसी बुक डिजाइन करते हैं। एग्जैक्टली अब से क्या और इन्हीं के जेपैक्स निकाल रहा हूं मैं भी थोड़ी देर के लिए। सर इसको बता दीजिएगा बच्चे से करना है। सर बता दीजिए। वो प्रोफेशनली जानते हैं इन चीज़ों को, आप ऐसे दोगे वो ऐसे समझेंगे। अभी देखो मैंने इमेजेस निकाली, बस 2 मिनट और, मैं जानता हूँ आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। आपको आगे पीछे थैंक यू, थैंक यू। घर जाके भी काम ही करना है। अच्छा, अब देखो ये सारे एक्सपोर्ट हुए हैं, ज़रा जाओ इन डिज़ाइन में। इन डिज़ाइन का भी इंट्रो हो जाएगा लगे हाथ। सर वो बेचारा हाँ, आप बाहर रहिए, वहाँ बैठिए। एक सिगरेट में की पड़ेगी सब जगह हाँ तो आगे पीछे ही बनेगी ना। आगे भी छपाएंगे ना। अभी हमारे पास कितने हैं ये टोटल है 7 आइटम्स, यानी कि 7 पेजेस। आपके पास ज़्यादा होंगे, जितने भी हों, जब इन डिज़ाइन खुलेगा आपके पास। सर लेटेस्ट वर्जन है। जी जी, 15 मैंने ऐसे हिसाब लगाया था तो कोई जाने नहीं। और आप देखो आपको क्या काम है, मैं सर हारिस से बात कर लूँगा। 18 19 बन गए थे। हाँ तो आप जाइए, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। हाँ, जी 18 19 जाके बन गए। सर हारिस से मिल लीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं मिल लूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। लोगो मेल करके नहीं करना है, सिर्फ लोगो करना है। जब क्लास खत्म होगी आप तब अंदर आ सकते हैं, बाहर रहिए। थैंक यू। सभी सिगरेट भी आराम से। तो क्यों बोल रहा सर से बात करो। हाँ, मैंने ही कहा है उनको बोलने के लिए। अभी आओ इनडिज़ाइन में। इनडिज़ाइन एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर ये सब बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम कुछ नहीं कर रहे, अभी न्यू में जा रहे हैं। आपको बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप डॉक्यूमेंट में आ जाओ, लंबी नहीं करो, बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला। अब आप जिस साइज पे चाह रहे हो, इंचेस जो भी चाह रहे हो, लाइक हमारा A4 हाँ प्रिंट जो भी साइज हो वो दे दो, वरना A4 ले लो। A4 हमारा लैंडस्केप है। नंबर ऑफ पेजेस दैट इज 7। यहाँ पे कॉलम्स हैं, याद है न्यूज़पेपर मैगजीन कॉलम्स बेस्ड होता है, उनके बीच में गटर कहलाता है। ये मार्जिन वही आपकी चीज़ें हैं। ब्लीड एंड स्लग, ब्लीड आपको पता है, स्लग अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ब्लीड तो गोल्डन रेशो में से निकाल सकते हैं ना, कोई भी छोटा हाँ हाँ बिल्कुल, क्रिएट किया हमने। और ये भी आपके पास आपके एडोबी का ही पार्ट है, तो वैसे वैसे टूल्स दिखेंगे, वही फीचर्स ऑलमोस्ट दिखेंगे। अब देखो ये आ गया आपका पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जहां जो भी इमेजेस, क्योंकि आपकी इमेजेस बनी हुई हैं, डिज़ाइन इमेजेस के फॉर्म में होता है। आप जाओ, यहीं पे आपके पास है प्लेस होल्डर, यानी कि रेक्टेंगल फ्रेम टूल। आपने पूरे का पूरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ऐसे क्रॉस आ गया, फाइल, प्लेस, और जहाँ पे भी आपकी वो इमेजेस, डिज़ाइन जो भी रखा हुआ है,
आप ले लो, मैं इनको पहले कर लेता हूँ ग्रुप बाई डेट। पहला आ गए, देख रहे हो अंदाजे के मुताबिक सही बैठ रहा है। जहाँ नहीं बैठे तो वहाँ बिठा लेना, वापस चले जाना। हमने एक पहले ये बनाया, वही प्लेस होल्डर रेक्टेंगल फ्रेम टूल, इनको कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। सर ये इससे बेटर हमने यहाँ पे भी वही A4 साइज रखा है, वहाँ पे भी वही A4 साइज एग्जैक्टली सेम साइज। एग्जैक्टली वही अलाइन आ रहे हैं आपके पास। अलाइन को आप यहाँ से आर्टबोर्ड कर लो। इनको पहले कर लेते हैं एसेंशियल क्लासिक। विंडो में जाके आप अलाइन देख सकते हो। ए फॉर अलाइन, अलाइन नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया? अच्छा ये ऊपर है, हमने इनको लेफ्ट कर लिया। अच्छा ये अलाइन नहीं हो रहा है, आई गेस अलाइन टू पेज आएगा, यहाँ आर्टबोर्ड नहीं होगा। हाँ मैंने गलत कहा था आर्टबोर्ड, और इनको इस आर्टबोर्ड से कर लिया इन्हें। पेज। हाँ सॉरी पेज, मैंने गलत कहा। और ये वाला आर्टबोर्ड मैं नहीं कहूँगा आर्टबोर्ड, मैं पेज कहूँगा। ऐसे बोल रहे हो। और फिर कंट्रोल डी और नंबर 2 इनको लिया, कंट्रोल डी, नंबर 3 खुद कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें। कंट्रोल डी प्लेस की शॉर्टकट की, प्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी नंबर 4, कंट्रोल डी नंबर 5। सिर्फ लेट सी हो रही है। ये आपको लग रही है, आप जूम करके देखोगे ऐसे दिख रही है, ये 200% है और ये 100% है, लेकिन ये पिक्सलेट आप कह रहे हो सही लग रही है, लेकिन एक्सपोर्ट होगी बिल्कुल क्लियर आएगी। ये आपके रेजोल्यूशन के लिए है। और कंट्रोल डी नंबर 6 और इन सो ऑन, जितने ही पेजेस हो। कंट्रोल डी नंबर 7 आ गए। फाइल एक्सपोर्ट तो हमने A4 में करना कर लीजिए जी मोहतरमा। और एडोब पीडीएफ प्रिंट, अगर आपको प्रिंट भी करवाना है, सेव। सर इसमें वो नहीं होता मोड, कलर मोड वगैरह जो होता है। वो आरजीबी हमने पहले लिया था, और प्रिंट में लिया तो CMYK की ऑलरेडी। और एक्सपोर्ट किया, आई गेस हो गया या हो रहा है, ये रहा। और ये आपके पास आ रहा है आपका पूरा ब्रांड बुक। सर ये तो उसमें आ जाएगा। ये पेज ऐसे होंगे ना जब प्रिंट होंगे तो। और इवन अगर इन्हीं में जाएं, फाइल एक्सपोर्ट, और इस बार एडोब पीडीएफ की जगह HTML लेते हैं और सेव करते हैं वहीं पे। हाँ वही देख रहे हो, पर स्ट्रोक सिलेक्शन सिलेक्शन, और इनको क्रोम में खोल लेते हैं, ये ऐसे आ रही है, ये क्रोम में। और आपके पास यहाँ पर ये 2 चीज़ें आ रही होंगी, ये आपकी क्रोम की फाइल है, और इस फोल्डर में आपकी ये सारी इमेजेस होंगी, CSS और इमेजेस जो भी हैं। आप इस वे में किसी को भी भेज सकते हो अगर वो क्रोम पे देखना चाहे, वरना आप PDF दे सकते हो, वो PDF देख लेगा। या फिर फाइल एक्सपोर्ट, और आप PDF अगर कोई चाहे, आप चाह रहे हो कि भाई डायरेक्ट PDF में ही एडिट कर सके, तो आप PDF इंटरैक्टिव दे सकते हो। मैं इनको भी 1 कह रहा हूँ और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो ये एडिटेबल PDF होती है। और अब देखो वैसे आ रही है जैसे आपको चाहिए थी, ये इंटरैक्टिव है। अब सही आ रहा है, सब जुड़े जुड़े। हाँ जी, सर ये जो आप बोल रहे थे, ये जो ये कर्व मैंने लिया है, ये इससे लिया है। सिर्फ कर्व नहीं, डिजाइन होना चाहिए। सर ये सर्किल ही है, इसमें से तो क्या आप सर्कल के डिजाइन देखो, इसमें से सर्किल है, सर्किल लिख लेंगे। और बहुत कुछ निकल सकता है। अब समझ में आ रही है कैसे ब्रांड बुक बन सकती है आपकी? ये HTML में आप नहीं, ये PDF इंटरैक्टिव है। सबसे ऊपर ही होता है। सर मतलब बैकग्राउंड वगैरह ना रखें, सिंपल प्लेन। क्या जरूरी है वाकई? इंटरैक्टिव में आपके पूरे एक साथ आते हैं। हाँ, क्या बैकग्राउंड की वाकई नीड है? अगर है तो डालो।
अच्छा लग रहा है ये इसलिए। आप पे लाया कर रहा है आप चीज को कितना अच्छा या गोला गंडा प्रेजेंट करते हैं। और किसी के पास ऐसे खुलेगी तो उसको अच्छा भी लगेगा देखने में, हाँ यार देखो कनेक्टिविटी है, ये पेज 1 है 2 3, अच्छा ये बुक किस स्टाइल में है, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। पीछे लग पेश करवाना कुछ भी बहुत होगा, या आगे पीछे हो रहा होगा।